अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आइए सबसे पहले अगले हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और बोर्ड मीटिंग्स उनमें सबसे पहले 30 अगस्त सोमवार के दिन एवेंसियन है जो जून 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेगा। अंदाज़ा है कि 1.4 से 1.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 1.5 से 1 रुपये 75 पैसे तक की ईपीएस अनाउंस की जाएंगी। फेरोज सन्स लैब्स है 5.2 से 5.5 अरब रुपए तक की सालाना सेल्स और 20 से 22 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। हब पावर कंपनी 31 से 32 अरब रुपए तक की सेल्स और 14 से 15 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 30 अगस्त को अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस, फेरोज 1888 मिल्स, प्रीमियर इंश्योरेंस, रिलायंस इंश्योरेंस और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगी। मंगल 31 अगस्त को कोहाट सीमेंट है 26 से 27 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 17 से 19 रुपए तक की ईपीएस का अंदाज़ा है। अत्सुका पाकिस्तान है 2.3 से 2.4 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 23 से 25 रुपए ईपीएस की तवक्को है। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स है 38 से 40 अरब रुपए की क्वार्टरली सेल्स और 11 से 12 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। और आखिर में जुमा 3 सितंबर को डाइनिया पाकिस्तान है 7.2 से 7.5 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 57 से 59 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। अगले हफ्ते के पे आउट कैलेंडर पे सिर्फ एक कंपनी है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, जो 3 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी। 1.08% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख 31 अगस्त यानी मंगल का दिन है और 1 सितंबर से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। और अब पिछले हफ्ते में रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस उनमें सबसे पहले बनीज लिमिटेड में पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 4.7 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए हैं 1,40,000 रुपए के। ये डील एनडीएम यानी नेगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है और 3 पैसे फी शेयर के हिसाब से अमल में आई है, जबकि मार्केट में इस वक्त बनीज लिमिटेड का शेयर 41 से 42 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरा अंदाज़ा है कि ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक होल्डिंग कंपनी से दूसरी होल्डिंग कंपनी को शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं और ओरिजिनल ओनरशिप जो है वो तब्दील नहीं हुई। और जो 3 पैसे फी शेयर का रेट रिपोर्ट किया गया है वो सिर्फ ब्रोकर कमीशन है जिसने भी इसको फैसिलिटेट किया है। अत्ताहूर लिमिटेड में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। औरंगजेब फेरोज साहब ने 15,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 4,21,000 रुपए के। माइनर ट्रांजैक्शन है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। हबीब बैंक में सलमान जाफरी साहब ने 4,661 शेयर्स फरोख्त किए हैं 5,90,000 रुपए के। इसके अलावा भी हबीब बैंक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं इंसाइडर्स की तरफ से वो सारी इसी किस्म की छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस थी। यूनिकैप मुदारबा में पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है। मैप आउट मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 2,57,500 शेयर्स फरोख्त किए हैं 7,69,000 रुपए के। ये भी माइनर ट्रांजैक्शन है अमाउंट के हिसाब से। मीज़ान बैंक में मोहम्मद रज़ा साहब ने 5,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 7,94,000 रुपए के। मोहम्मद रज़ा साहब इस साल के दौरान इससे पहले भी इसी तरह की छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं। कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में। सिद्दीक सन टिन प्लेट में आलिया सज्जाद साहिबा ने 2 लाख शेयर्स फरोख्त किए 3.4 मिलियन रुपए के। इससे पहले फरवरी में भी आलिया सज्जाद साहिबा ने 7.6 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे और अब उनकी तरफ से टोटल डाइवेस्टमेंट का साइज जो है तकरीबन 11 मिलियन रुपए के आसपास है। उसके अलावा दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से भी सेल साइड की काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस इस कंपनी में होती रही हैं और ओवरऑल जो सेल साइड की ट्रांजैक्शंस है उनका साइज़ 124 मिलियन रुपए के आसपास है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और सिद्दीक सन की मार्केट कैप का तकरीबन 3.3% है। शिफा इंटरनेशनल में मोहम्मद जाहिद साहब ने 25,000 मजीद शेयर्स फरोख्त किए हैं 5.5 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। इससे पहले जुलाई में भी उन्होंने तकरीबन 3.5 मिलियन मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे और अब उनकी टोटल डाइवेस्टमेंट का साइज़ 9 मिलियन रुपए के आसपास है। समवट सिग्निफिकेंट है मेरी नज़र में ये ट्रांजैक्शंस भी।
सेल साइड की आखिरी ट्रांजैक्शन एवेंसियन में है। सईदुल्ला नियाजी साहब ने 97,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 12.2 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। मेरी नज़र में कुछ सिग्निफिकेंट साइज़ की ट्रांजैक्शन है ये, ख़ास तौर पे इसलिए कि अगले हफ्ते के दौरान एवेंसियन जो है अपनी अर्निंग्स भी रिपोर्ट करने जा रहा है। इससे पहले जनवरी और अप्रैल में तनवीर करामत और एक दूसरे डायरेक्टर्स की तरफ से भी सेल साइड की ट्रांजैक्शन सामने आई थी, जो कि टोटल जो है तकरीबन 6.7 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस थी। बाय साइड में पहली ट्रांजैक्शन सिल्क बैंक में सैयद कासिम बनूरी साहब ने 4,000 शेयर्स खरीदे हैं 7,360 रुपए के। स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। मियाँ टेक्सटाइल में मलिहा बंगर साहिबा ने 500 शेयर्स खरीदे हैं 17,975 रुपए के। ये भी स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, लेकिन पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इनसाइडर की तरफ से इस कंपनी में। और याद रहे कि इलाही ग्रुप जो है वो इस वक्त मियाँ टेक्सटाइल को एक्वायर करने के प्रोसेस में है। हुसैन इंडस्ट्रीज़ में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इनसाइडर की तरफ से। समन जमाल साहिबा ने 5,840 शेयर्स खरीदे हैं, 1,22,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। आरिफ हबीब में ज़फ़र आलम साहब ने 4,000 मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं, 3,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले भी ज़फ़र आलम साहब छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और इस साल के दौरान टोटल जो है 1.9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस कंपनी में। हबीब मेट्रो में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इनसाइडर की तरफ से। हबीब मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसने 40,000 शेयर्स खरीदे हैं, 3,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। शम्स टेक्सटाइल में आदिल बशीर साहब ने 14,500 मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं, 1.1 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले भी आदिल बशीर साहब इस साल के दौरान इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और अब उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज़ जो है तकरीबन 5.2 मिलियन रुपए के आसपास है। पाकिस्तान सर्विसेज में मुर्तज़ा हाशवानी साहब ने 1400 मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं, 1.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान भी उनकी तरफ से एक छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने 2,77,000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे। तारिक गिलास में मोहम्मद बेग साहब ने 39,000 मज़ीद शेयर्स खरीदे हैं, 4.1 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले भी वो ख़रीदारी करते रहे इस कंपनी के शेयर्स की और अब इस साल के दौरान उनकी इन्वेस्टमेंट साइज़ जो है तकरीबन 13.5 मिलियन रुपए के आसपास है, जो बड़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है मेरी नज़र में। और इनसाइडर्स की तरफ से आखिरी ट्रांजैक्शंस डंडोत सीमेंट में है, जिसमें नसीम फैमिली और कुछ दूसरे डायरेक्टर्स ने थोड़ी सी अमाउंट में राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, तकरीबन 84,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। याद रहे कि डंडोत सीमेंट वैसे इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट में है। और अब आखिर में पिछले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अर्निंग्स के लिहाज से पिछला हफ्ता क्वार्टर का मसरूफ़ तरीन हफ्ता था, जिसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स जारी किए हैं। उनमें से जो 30-35 बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स मैं पहले पेश कर दूंगा, ताकि आप अगर पूरी वीडियो ना भी देखना चाहें और स्किप करना चाहें तो कर सकें। सबसे पहले पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिसने जून 2021 में ख़त्म होने वाले साल के रिजल्ट्स जारी किए। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 1.2 खरब रुपए थी और 62 रुपए 7 पैसे EPS थी। उसके अलावा कंपनी ने 10 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इंडस मोटर्स 169 अरब रुपए की सेल्स, 163 रुपए 21 पैसे EPS और 36 रुपए 50 पैसे डिविडेंड अनाउंस किया गया। एंग्रो कॉरपोरेशन 98 अरब रुपए की सेल्स, 10 रुपए 58 पैसे EPS और 7 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। मारी पेट्रोलियम 73 अरब रुपए की सेल्स, 235 रुपए 71 पैसे EPS और 75 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। इंटरनेशनल स्टील्स 70 अरब रुपए की सेल्स, 17 रुपए 16 पैसे EPS और 7 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। बेस्ट वे सीमेंट 57 अरब रुपए की सेल्स, 19 रुपए 42 पैसे EPS, 4 रुपए फी शेयर डिविडेंड। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 29 अरब रुपए की सेल्स, 17 रुपए 55 पैसे EPS और 6 रुपए 50 पैसे डिविडेंड अनाउंस किया गया है। जराट सीमेंट ने 25.2 अरब रुपए की सेल्स रिपोर्ट की, 16 रुपए 50 पैसे EPS थी और 1 रुपए 25 पैसे डिविडेंड देने का ऐलान किया है। बैंक अल-फलाह 24.5 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए 95 पैसे EPS, 2 रुपए डिविडेंड। एटलस बैटरी 20 अरब रुपए की सेल्स, 36 रुपए 78 पैसे EPS, 4 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 15% बोनस देने का ऐलान किया है।
हबीब मेट्रोपॉलिटन 17.8 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.87 EPS और ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। फैसल बैंक 12.5 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.26 EPS और 50 पैसे फी शेयर डिविडेंड। जराड पैकेजिंग 11.3 अरब रुपए की सेल्स, ₹20.12 EPS और ₹4 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 11.2 अरब रुपए की सेल्स, 92 पैसे EPS और ₹1.25 के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। एबट लैब्स 11 अरब रुपए की सेल्स, ₹18.69 EPS और ₹20 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। रफान मेज़ 10 अरब रुपए की सेल्स, ₹218.66 EPS और ₹150 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। जुबली लाइफ इंश्योरेंस 9.8 अरब रुपए की सेल्स, ₹6.55 EPS और ₹3 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। EFU लाइफ इंश्योरेंस 8 अरब रुपए की सेल्स, ₹3.51 EPS और ₹1.50 डिविडेंड। एग्री आटोज 7 अरब रुपए की सेल्स, ₹22.62 EPS और ₹6 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। सिक्योरिटी पेपर्स 5 अरब रुपए की सेल्स, ₹24.61 EPS और ₹9 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। दाऊद लॉरेंसपुर 4.6 अरब रुपए की सेल्स, ₹5.04 EPS और ₹2.75 डिविडेंड अदायगी की जाएगी। यूनिलीवर पाकिस्तान 4.5 अरब रुपए की सेल्स, ₹151.75 EPS और ₹151 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स 4.2 अरब रुपए की सेल्स, ₹5.07 EPS। उसके अलावा कंपनी ने 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 8% बोनस देने का ऐलान भी किया है। पाकजेन पावर 4.2 अरब रुपए की सेल्स, 13 पैसे EPS, ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। लाल पीर पावर 4 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.97 का लॉस पर शेयर और ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। दाऊद हरक्यूलिस 3.2 अरब रुपए की सेल्स, ₹5.12 EPS और ₹3 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। आदमजी इंश्योरेंस 3 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.01 EPS, ₹1.50 डिविडेंड। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल 2.7 अरब रुपए की सेल्स, ₹7.10 EPS और ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया गया। EFU जनरल इंश्योरेंस 2.4 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.78 EPS, ₹1.50 डिविडेंड। बलूचिस्तान व्हील्स 1.6 अरब रुपए की सेल्स, ₹7.55 EPS, ₹4.50 डिविडेंड। यूनाइटेड इंश्योरेंस 59 करोड़ रुपए की सेल्स, 46 पैसे EPS, ₹1 डिविडेंड। सायान 51 करोड़ रुपए की सेल्स, ₹6.70 EPS, ₹6 डिविडेंड। जेएस ग्लोबल कैपिटल 33 करोड़ रुपए की सेल्स, ₹3.47 EPS, ₹10 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। अव्वल मुदारबा 92 मिलियन रुपीस की सेल्स, 41 पैसे EPS और 32 पैसे डिविडेंड। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 42 मिलियन रुपीस की सेल्स, 11 पैसे EPS, 8 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। KASP मुदारबा 13 मिलियन रुपीस की सेल्स, 61 पैसे EPS और 48 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। IGI होल्डिंग्स की सेल्स की फिगर्स अवेलेबल नहीं है, 42 पैसे EPS रिपोर्ट की गई है और ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी का ऐलान किया गया है। उसके अलावा नेशनल बैंक है 59.5 अरब रुपए की सेल्स, ₹4.35 EPS। शेल पाकिस्तान 56 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.04 EPS। फातिमा फर्टिलाइजर्स 25.7 अरब रुपए की सेल्स, ₹2.64 EPS। पैकेजेस लिमिटेड 19.7 अरब रुपए की सेल्स, ₹15.07 EPS। बैंक ऑफ पंजाब 19.5 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.43 EPS। जनरल टायर्स 14 अरब रुपए की सेल्स, ₹4.70 EPS। पाक इलेक्ट्रॉन 12.5 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.47 EPS। PIA 12.1 अरब रुपए की सेल्स, ₹3.34 फी शेयर के हिसाब से लॉस रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 11 अरब रुपए की सेल्स, ₹1.04 EPS। सुनहरी बैंक 9.7 अरब रुपए की सेल्स, ₹94 EPS।
JS बैंक 9.2 अरब रुपए की सेल्स 14 पैसे EPS। GlaxoSmithKline 9 अरब रुपए की सेल्स 3 रुपए 7 पैसे EPS। टाटा टेक्सटाइल 9 अरब रुपए की सेल्स 47 रुपए 54 पैसे EPS। सर्विस इंडस्ट्रीज 8.2 अरब रुपए की सेल्स 71 पैसे की EPS रिपोर्ट की गई। ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 6.7 अरब रुपए की सेल्स 5 रुपए 67 पैसे EPS। बैंक इस्लामी 5.6 अरब रुपए की सेल्स 70 पैसे EPS। बैंक ऑफ खैबर 4.8 अरब रुपए की सेल्स 16 पैसे EPS। फिलिप मॉरिस 4.8 अरब रुपए की सेल्स 16 रुपए 26 पैसे EPS। सैफ पावर 4.7 अरब रुपए की सेल्स 84 पैसे EPS। सनोफी एवेंटीज 4.5 अरब रुपए की सेल्स 20 रुपए 54 पैसे EPS। सांबा बैंक 3.4 अरब रुपए की सेल्स 45 पैसे EPS। बाटा पाकिस्तान 3.2 अरब रुपए की सेल्स 12 रुपए 82 पैसे EPS। वेव्स सिंगर 3.2 अरब रुपए की सेल्स 1 रुपए EPS। सिस्टम्स लिमिटेड 2.7 अरब रुपए की सेल्स 6 रुपए EPS। AGP 2 अरब रुपए की सेल्स 1.39 रुपए EPS। एग्रीटेक 2 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए 75 पैसे लॉस पर शेयर अनाउंस किया गया। पाकिस्तान ऑक्सीजन 2 अरब रुपए की सेल्स 2 रुपए 38 पैसे EPS। पाकिस्तान री इंश्योरेंस 2 अरब रुपए की सेल्स 7 पैसे फी शेयर के हिसाब से लॉस रिपोर्ट किया गया। IGI लाइफ इंश्योरेंस 1.6 अरब रुपए की सेल्स और 46 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया गया। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर 1.4 अरब रुपए की सेल्स और 3 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। KSB पंप्स 1.2 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए 86 पैसे EPS। जुबली जनरल इंश्योरेंस 1.2 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए 75 पैसे EPS। सकरंट शुगर 76 करोड़ रुपए की सेल्स और 2 रुपए 21 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। जिल लिमिटेड 63 करोड़ रुपए की सेल्स 5 रुपए 65 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। TPL इंश्योरेंस 57 करोड़ रुपए की सेल्स 63 पैसे EPS। अस्करी जनरल इंश्योरेंस 54 करोड़ रुपए सेल्स 1 रुपए 46 पैसे EPS। एटलस इंश्योरेंस 44 करोड़ रुपए सेल्स 2 रुपए 65 पैसे EPS। जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी 31 करोड़ रुपए की सेल्स 14 पैसे EPS। सेंचुरी इंश्योरेंस 21 करोड़ रुपए की सेल्स 1 रुपए 41 पैसे EPS। हबीब इंश्योरेंस 20 करोड़ रुपए की सेल्स और 16 पैसे EPS थी। BIPL सिक्योरिटीज 19 करोड़ रुपए की सेल्स 53 पैसे EPS। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस 15 करोड़ रुपए की सेल्स 37 पैसे लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। एशिया इंश्योरेंस 14 करोड़ रुपए की सेल्स 10 पैसे EPS। EFG होम्स 67 मिलियन रुपए की सेल्स और 45 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। शाहीन इंश्योरेंस 49 मिलियन रुपए की सेल्स और 30 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। JS इन्वेस्टमेंट्स 27 मिलियन रुपए की सेल्स और 1 रुपए 33 पैसे फी शेयर के हिसाब से लॉस रिपोर्ट किया गया। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 22 मिलियन रुपए की सेल्स 10 पैसे EPS। यूनिवर्सल इंश्योरेंस 19 मिलियन रुपए की सेल्स और 23 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया गया पर शेयर। और सबसे आखिर में फर्स्ट पाकिस्तान मुदारबा 9 मिलियन रुपए की सेल्स और 2 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।